नमस्कार। जब भी लिफ्टिंग सेफ्टी की बात होती है तो हमारा ध्यान अक्सर क्रेन ऑपरेटर पर जाता है, पर असल में सेफ्टी उन छोटी छोटी चीजों पर टिकी होती है जो लोड को क्रेन से जोड़ती हैं। आज हम लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि सही चुनाव हादसों को कैसे टाल सकता है। कभी सोचा है, जब एक विशाल क्रेन किसी भारी भरकम स्ट्रक्चर को हवा में उठाती है तो उस लोड और क्रेन के हुक के बीच की सबसे जरूरी कड़ी, वो कनेक्शन क्या होता है? इसका जवाब है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर इनमें से किसी एक भी चीज का चुनाव या इस्तेमाल गलत हुआ ना, तो नतीजा एक बहुत ही भयानक हादसा हो सकता है। तो आज हम इन 5 जरूरी हिस्सों को समझेंगे। सबसे पहले, ये क्रिटिकल कनेक्शन आखिर है क्या? फिर काम के हिसाब से सही स्लिंग कैसे चुनें? उसके बाद सबसे जरूरी कनेक्टिंग हार्डवेयर कौन से हैं? फिर हम देखेंगे कुछ खास तरह के लिफ्टिंग गियर और आखिर में एक फाइनल सेफ्टी चेक करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, अ क्रिटिकल कनेक्शन। आसान भाषा में कहें तो लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स वो सारे उपकरण हैं जो लोड को क्रेन से सुरक्षित तरीके से जोड़ने, उठाने और मूव करने के काम आते हैं। इन्हें समझिए क्रेन के हुक और उठाए जाने वाले लोड के बीच का सबसे महत्वपूर्ण पुल, सबसे जरूरी लिंक। इनके कुछ आम उदाहरण हैं स्लिंग्स, शैकल्स, चेन ब्लॉक्स और स्प्रेडर बीम्स। आज हम इनमें से कई के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जो कि लिफ्टिंग का सबसे बुनियादी और ज़रूरी हिस्सा है, सही स्लिंग का चुनाव। सबसे पहले है वेब स्लिंग। ये पॉलिएस्टर या नायलॉन से बनी होती हैं। आप इन्हें हर जगह देखेंगे। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और हल्के वजन की वजह से ये पेंट किए हुए पाइप्स या फिनिश्ड स्ट्रक्चर्स जैसे नाजुक लोड के लिए बेस्ट हैं, क्योंकि ये लोड पर निशान नहीं छोड़ती। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका कलर कोड है, जिससे इनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी का आसानी से पता चल जाता है। लेकिन एक ज़रूरी सेफ्टी टिप, इस्तेमाल से पहले हमेशा कट्स, जले हुए निशान या किसी भी तरह के केमिकल डैमेज के लिए ज़रूर चेक करें। अगला है वायर रोप स्लिंग। ये हैवी ड्यूटी चीज़ है। ये स्टील के कई तारों को एक साथ मरोड़ कर बनाई जाती है, जो इसे ज़बरदस्त मजबूती देती है। इनकी यही मजबूती और टिकाऊपन इन्हें भारी काम जैसे शिपिंग कंटेनर्स या बड़े स्टील बीम्स उठाने के लिए परफेक्ट बनाता है। सेफ्टी के लिए हमेशा टूटे हुए तारों या किसी भी तरह के मोड़ यानी किंक की जांच करें। और तीसरी है चेन स्लिंग। ये हाई स्ट्रेंथ स्टील की कड़ियों से बनती है, जो इसे सबसे रफ एंड टफ स्लिंग बनाती है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी सह सकती है और रफ सतहों पर भी खराब नहीं होती। इसीलिए इन्हें फाउंड्री या हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा ध्यान दें कि कोई भी लिंक खिंचा हुआ या खराक तो नहीं है। तो इस स्लाइड पर एक नज़र डालते हैं। ये तीनों स्लिंग्स का सार बताती है। वेब स्लिंग नाजुक लोड के लिए, वायर रोप स्लिंग भारी लोड के लिए और चेन स्लिंग गर्म और रफ माहौल के लिए। सही स्लिंग का चुनाव हमेशा लोड और माहौल पर ही निर्भर करता है। वैसे अगर ये जानकारी आपके काम आ रही है तो सेफ्टी एक्सप्लेन को अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी ज़रूरी सेफ्टी अपडेट मिस ना करें। चलिए अब सेक्शन 3 में उन ज़रूरी हार्डवेयर की बात करते हैं जो स्लिंग को लोड या क्रेन से जोड़ते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है शैकल। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जो स्लिंग और लोड के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन बनाता है। एक ज़रूरी टिप, शैकल की पिन को हमेशा ठीक से टाइट करना चाहिए, कभी भी सिर्फ हाथ से टाइट करके नहीं छोड़ना है। शैकल्स 2 मेन टाइप के होते हैं। डी शैकल, जो एक सीध में लोड उठाने के लिए यानी इन लाइन लिफ्ट्स के लिए बेस्ट है, और दूसरा है बो शैकल, जिसका बो यानी धनुष जैसा आकार उसे मल्टी डायरेक्शनल या कई एंगल से आने वाले लोड के लिए उपयुक्त बनाता है। अगला है मास्टर लिंक। ये एक बड़ी मजबूत रिंग होती है जो सीधे क्रेन के हुक से जुड़ती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे एक साथ कई स्लिंग्स को जोड़ा जा सकता है, जिसे हम ब्राइडल हिच कहते हैं। अब सेक्शन 4 में कुछ ऐसे गियर देखते हैं जो खास तरह की लिफ्टिंग चुनौतियों के लिए बने हैं। यह है चेन ब्लॉक, एक मैनुअल लिफ्टिंग डिवाइस। इसे एक फिक्स्ड एंकर पॉइंट से लटकाया जाता है और हाथ से चेन खींचकर इसके अंदर का गियर सिस्टम भारी लोड को बिना ज्यादा मेहनत के धीरे धीरे ऊपर उठाता है। ये इंजन या भारी मशीनरी को सटीक जगह पर लगाने के लिए बहुत उपयोगी है।
अब बात करते हैं स्प्रेडो बीम की। ये एक लंबी हॉरिजॉन्टल बीम है जो लंबे और चौड़े लोड को उठाते समय उसे स्टेबल रखती है। इसकी फायदे शानदार हैं। ये लोड के वजन को बराबर बांटती है, स्लिंग के एंगल को कम करके स्लिंग पर पड़ने वाले तनाव को घटाती है और लोड को दबने या मुड़ने से भी बचाती है। और ये हैं प्लेट क्लैंप्स। इन्हें खास तौर पर स्टील प्लेट्स को वर्टिकली उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनका जॉ मैकेनिज्म प्लेट पर एक मजबूत पकड़ बनाता है, जिससे प्लेट के फिसलने का खतरा कम हो जाता है। हमेशा प्लेट की मोटाई के हिसाब से सही क्लैंप चुनें। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमने आज कितना सीखा। तैयार हैं एक छोटे से सेफ्टी क्विज के लिए? पहला सवाल, भारी सामान जैसे कि स्टील स्ट्रक्चर्स को उठाने के लिए इन तीनों में से कौन सी स्लिंग सबसे ज्यादा उपयुक्त है? सही जवाब है वायर रोप स्लिंग। इसकी स्टील की बनावट इसे जबरदस्त ताकत और टिकाऊपन देती है। दूसरा सवाल, अगर लोड को एक से ज्यादा दिशाओं से उठाना हो यानी मल्टी डायरेक्शनल लिफ्टिंग करनी हो तो कौन सा शैकल इस्तेमाल करेंगे? और इसका सही जवाब है बो शैकल। इसका चौड़ा बो जैसा आकार इसे कई एंगल से आने वाले लोड को सुरक्षित रूप से संभालने की क्षमता देता है। तो आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी भी लिफ्टिंग ऑपरेशन में टूल्स और टैकल्स उतने ही जरूरी होते हैं जितनी कि क्रेन। इनका सही चुनाव और हर इस्तेमाल से पहले किया गया निरीक्षण ही सुरक्षित लिफ्टिंग की गारंटी है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप अगला विश्लेषण किसी खास सेफ्टी टॉपिक पर चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और सेफ्टी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहें और सुरक्षित तरीके से काम करें।